बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारे पास मेथी हमने लिया तकरीबन आधा किलो। मेथी लेने के बाद इसके पीछे से इस तरीके से हम डंडी जो है उतार लेंगे, क्योंकि ये होती है सख्त। हम बनाने जा रहे हैं मेथी के कबाब, तो उसमें हमें ये तंग करेगी। इस तरीके से उतार लेंगे। सबसे पहले हम अपनी मेथी को अच्छा सा धोना है, इसे पानी में डिप करके रख दें ताकि जो मिट्टी डस्ट वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से हमारी मेथी बहुत ही आसानी से धुल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारी मेथी के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने तमाम मेथी के पत्ते उतारने हैं। उतारने के बाद फिर हमने इसे यहाँ से पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसे हमने छुरी की मदद से इस तरीके से बारीक बारीक हमने काट लेना है। ऐसे बारीक बारीक मेथी हम चॉप कर लेंगे। होता है पानी, इसलिए मेथी को धोने के बाद हमने इसे छाननी में रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए और हमारे कबाब टूटे ना। ये है वो खास टिप जो मैंने आपको बताई, जिसकी वजह से हमारे कबाब टूट जाते हैं, क्योंकि सब्जियों में पानी होता है। उस पानी की वजह से हमारे कबाब बहुत जल्द टूटने लग जाते हैं। जब आप इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, तो तमाम पानी खुद ही इसका निकल जाएगा और हमारे कबाब बहुत ही मज़े के टूटे बगैर बनेंगे। चलें जी, मेथी हम अपनी तमाम चॉप कर चुके हैं। चॉप करने के बाद एक दफ़ा फिर हमने इसके अंदर से इसका पानी तमाम निकाल देना है। इसे पकड़ेंगे इस तरीके से, इसके बाद इस तरह से हम निचोड़ेंगे। ये देखिए, जो पानी होगा इसके अंदर ज़ायद वो भी निकल जाएगा। इस तरीके से हमने तमाम मेथी में से ये देखिए दबा के इस तरीके से हमने इसका पानी निकाल लेना है, ताकि ये पानी इसके अंदर से निकल जाए और ये हमारे कबाब को टूटने ना दे। ये लीजिए जनाब, पानी इसका तमाम निकल चुका है। इस पानी को हम हटा लेंगे। अब शुरू करेंगे अपने मेथी के कबाब का प्रोसीजर को। चलिए आ जाएंगे। कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये हमारे पास 2 अदद उबले हुए आलू, छोटे छोटे चुने मुन्ने। हमने 2 अदद आलू लिए। अगर आपके पास बड़ा हो तो एक लेंगे, लेकिन छोटे आलू में ग़िज़ायत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने छोटे आलू लिए हैं। साथ ही हमारे पास टमाटर रेड कलर का लेंगे 1 अदद, और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च 1 अदद, और प्याज हमने लिए दरमियाने साइज़ के 2 अदद। अगर आपके पास छोटे वाले हैं तो 3 अदद लेंगे। और ये है हमारे पास सब्ज़ धनिया थोड़ी सी, इसे है भी हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम सबको हम छीलेंगे। छीलने के बाद हमने बारीक काटना है, लेकिन अपने आलूओं को हमने कद्दूकश करना है। इन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम लेंगे अपना प्यारा सा बाउल, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बाउल लेना है। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें, ये हमारे पास मेथी जो हमने अभी बारीक चॉप किया है, ये शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास प्याज, इसे हमने बारीक चॉप किया है। उसके बाद स्लाइस बारीक किया है। उसके बाद हमने इसकी कर लेंगे कलियाँ। जब इसमें अच्छी तरह मस लेंगे तो इसकी कलियाँ निकल आएंगे। अगर आप चाहें तो इसे चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया प्याज शामिल। इसे हमने मसलना ज़रूर है, इसकी कलियाँ ज़रूर निकालनी है, क्योंकि जब इसकी कलियाँ निकलेंगी तो ये हमारे कबाब को खूबसूरत बना देंगे, उसका जायका भी मज़े का आएगा। और साथ ही ये हमारे पास थे 2 अदद आलू, जिन्हें हमने कद्दूकश कर लिया था। ये हो गए 2 अदद आलू, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ये हमारे पास सब्ज़ धनिया, और ये हमारे पास टमाटर। टमाटर के हमने बीज रिमूव कर लेने हैं। फिर इसे शामिल करेंगे अपने इस टेक्सचर में। और ये हमारे पास मसाले, स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और आपके बहुत ही मज़े के बने, परफेक्ट बने आपके कबाब। ये हमारे पास अदरक और लहसुन 4 जब थे हमारे पास लहसुन के, 1 टुकड़ा था अदरक का, इसे हमने बारीक कूट लिया है। इसे हमने कूटना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना। साथ ही हमारे पास है 1 चम्मच खुश्क धनिया, इसे भी हमने कूट लेना है। साथ ही ये है हमारे पास हल्दी है 1/4, और साथ है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ, ये हमारे पास 1 चम्मच, और सौंफ है हमारे पास 1/4, सफ़ेद ज़ीरा 1/4, नमक हस्बे ज़ायका। और इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरे को भी कूट लेना है, और सौंफ भी हमने कूट के डालना है। किसी चीज़ को हमने पीस के नहीं डालना, सबको क्रश करके डालना है, ताकि इनका टेस्ट, इनका मज़ा, इनका जायका बहुत ही मज़े का है। ये हमारे पास बेसन तकरीबन हमने शामिल किया, इसमें 1 प्याली लिया है बेसन। सबसे पहले थोड़ा सा बेसन इसमें शामिल करेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत बीच में पेश आए तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा दे के भी इसे गूंद सकते हैं, लेकिन मेथी में होता है अपना कुदरती पानी और प्याज में भी होता है कुदरती पानी, इस वजह से हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। स्टेप बेसन और ऐड करेंगे। इसे हमने पतला नहीं रखना और ना ही हमने इसे ज़्यादा सख्त रखना है। थोड़ा थोड़ा बेसन शामिल करते जाएंगे। तकरीबन 1 प्याली बेसन हमने शामिल करना है अपनी इस मेथी के अंदर। ये देखिए शामिल हो चुका हमारा बेसन।
और ये टेक्सचर हो चुका है हमारा मुकम्मल। चलिए दोस्तों, हाथों पे लगाएंगे घी या फिर लगाएं कुकिंग ऑयल। इस तरीके से हम अपने हाथों को ग्रेसी कर लेंगे। घी या कुकिंग ऑयल किस लिए लगाती हैं, इसकी है मेन वजह ये कि एक तो हमारे कबाब की शाइनिंग आएगी, बहुत ही खूबसूरत सी शाइनिंग वाले कबाब बनेंगे। दूसरा जो इसमें हमने मिर्ची डाली है ना, वो मिर्ची हमारे हाथों को नहीं लगेगी घी की वजह से या कुकिंग ऑयल की वजह से। जो हमने अपने हाथों पे लगाया है वो हमारे हाथों को मिर्ची नहीं लगेगी। ये थी वो छोटी सी टिप जो मैंने आपको दी आज अपने इस रेसिपी में। फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी बहुत बचत होगी हाथों की मिर्ची से भी, और आपके कबाब भी बनेंगे बहुत ही मज़े के शाइनिंग वाले। ये देखें, ये हो गया हमारा कबाब तैयार। इससे ज़्यादा मोटा या इससे ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं बना। आ जाए जी, बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल ये देखें कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। एक आ जाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे पैन, इसमें डालेंगे तकरीबन 1 प्याली घी। घी को करना है हमने गरम, इससे बहुत तेज़ गरम नहीं करना, बल्कि हल्की हल्का। जब घी गरम होगा उस वक्त हम इसमें अपने तमाम कबाब, जितनी होगी पैन में जगह, पैन में गुंजाइश, उतने कबाब इसमें करेंगे डिप। जैसे नीचे से कलर आएगा फिर हमने इसे पलट देना है। ये देखेंगे नीचे से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसे किस तरह पलटना है, एक हाथ में लेंगे ये और एक हाथ लेंगे अपना चम्मच। चम्मच को हमने उल्टा रखना है, उल्टे तरीके से हमने इसे पलटना है चम्मच को। ये देखें, नीचे से इधर से लगाएंगे और साथ हमने चम्मच को ऊपर रखना है। इस तरीके से हमने इन्हें पलट देना है। ये देखिए, जब इस तरीके से हम पलटेंगे तो कबाब हमारे नहीं टूटेंगे, बिल्कुल सही कबाब हमारे आएंगे हमारे दस्तरखान की जीनत बनने के लिए। ये देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे दोनों साइडों से ये देखिए आ चुका है। अब एक चम्मच की मदद से भी हम इन्हें पलट सकते हैं। साइडों से हमारा कलर आ चुका है। अब हमने इन्हें बारी बारी करके उतार लेना है। ये हो गया हमारा पहला बैच मुकम्मल। अब जो बाकी कबाब बचेंगे इस तरीके से वो कबाब भी हम अपने फ्राई कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए जनाब, बहुत ही मज़े की हमारी क्रिस्पी सी हमारी मेथी की टिक्कियाँ हो चुकी है तैयार। मेथी की टिक्कियाँ कहें या फिर मेथी शामी कबाब कहें। ये देखिए, अब मैं एक आपको दिखाऊँ, कब से हमने इसे फ्राई करके रखा हुआ था। इसके ऊपर से ये देखिए आएगी खुरचने की आवाज़, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, बहुत ही मज़े की खुरचने की आवाज़, बहुत ही मज़े की क्रिस्पी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ऊपर हम डालेंगे ये हमारे पास चाट मसाला, साथ ही लेंगे हम एक अदद लेमन। जब खाएंगे तो इसे ऊपर निचोड़ के लेमन का जूस भी करेंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ा देंगी। अब इसे आपको एक तोड़ के दिखाऊँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों की बड़ों की सबकी पसंदीदा शामी हमारे तैयार हो चुके हैं। कि मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।